व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं अनपढ़ जाहिल मोहम्मद आमिर कर रहा था सीए का विरोध, फिर वही कर दिया गया बढ़िया इलाज। अरे मिस्टर मुन्ना भाई की वीडियो। कौन है देसी कलाकार? देसी तो क्या बोलूं इसको मैं बोलूंगा तेजस्वी आदमी। तो करते हैं साथ में एंजॉय। 1 2 3 गो। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद आमिर हुसैन। कहाँ से हैं सर आप? सर हम बिहार से हैं। क्या बोलेंगे? जी सीए जो लागू हुआ है इसको हटाया जाए। वैसे सीए का मतलब पता है क्या होता है? जी सीए क्या है सीए? बताइए ने वो सीए के बारे में सुने नहीं है? जी 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 सुने नहीं है? नहीं हम सुने। फुल फॉर्म पता है? फॉर्म ये है कि हम लोग जो जहाँ की नागरिकता है जहाँ से वहाँ से लोगों को भगाया जा रहा है किसी भी तरह से भगाया जाएगा लोगों को। जी जी किसने बताया? गजब मदरसा छाप टोपा लौंडा है। सीए का मतलब नहीं पता है लेकिन कोठे पर बैठेगा जरूर क्योंकि लोग बैठ रहे हैं, अम्मा बैठ रहे हैं। बेटा मदरसा छाप, बैठना उठना छोड़ो, कागज ढूंढो क्योंकि एडमिशन के लिए वही जरूरत पड़ेगी ना, उसे देश में भी रहने के लिए जरूरत पड़ सकती है। विपक्ष ने जो मोर्चा खोल दिया है, जो बात की जा रही है कि ये दोबारा से जो 2.5-3 करोड़ जो अल्पसंख्यक जो इन 3 देशों से आएंगे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से, कहाँ बसाया जाएगा? उनको बसाने की नहीं, मोदी जी को वोट चाहिए। वो मोदी जी वोट मिलने के लिए ला रहे हैं, वोट आ जाए, हमारे को कोई खस्म मतलब भाड़ में जाए हिंदुस्तान में। उनका वोटर आई कार्ड कैसे बन जाएगा? अभी तो आए भी नहीं वो, अगले 1 महीने बाद तो इलेक्शन है भाजी। अरे भैया इनका जवाब बोल रहे कि कोई जरूर फिर उसको लाने की जरूरत क्या थी? अभी क्या जरूरत थी? फिर इलेक्शन के बाद ला देता। अच्छा जान लाया तो 4 साल पहले भी गया था लेकिन ना तो तुम जैसे लोगों ने ही चालू किया था ना। बिरयानी का लंगर तुमने ही तो लगवाया था शाहीन बाग में। तुम्हारे उसी फ्री की बिरयानी के चक्कर में बेचारी सफूरा बर्गर का डबल चीज वाला बर्गर हो गया था। ये जो अफगानिस्तान से सिख आए थे जब 2021 में तालिबान रूल आया था, आप खुश नहीं है कि जो सिख वहां से प्रताड़ित हो गए थे उनको नागरिकता मिलेगी इससे? अरे मैं कहता हूँ आप इनको जो सुन लो मिले सुनो, ये बात नहीं है, बात आप सुन लो, नागरिकता दे दो, भले भी अमेरिका वालों को भी दे दो। गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान हुआ था, गुरु ग्रंथ साहिब को लेके आया गया था। अरे सुन ले, मोदी जी ने खुद रिसीव किया था गुरु ग्रंथ। चाहे आप अमेरिका को सारा अमेरिका भी यहाँ बिछा दो, इंग्लैंड भी यहाँ बिछा दो। तो जरूरी नहीं जो पगड़ी पहन ले वो सिख ही हो, कुछ भेड़िए भी होते हैं। सिख भाई अफगानिस्तान में सताए गए, पाकिस्तान में सताए गए, उनको भारत सरकार लाई हिंदुस्तान में, उनको नागरिकता देने की बात चली रही है। सीए द्वारा उनको नागरिकता दी जाएगी। सिखों का सबसे बड़ा ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को अफगानिस्तान से लाया गया लेकिन खुशी नहीं हुई इस सिख को। तो बाकी समझ सकते हो क्या होगा अंदर से। उसके भी नहीं होते। दिल्ली में भी कहा है, आप मेरी दिल्ली की बातें नहीं सुनते। मैंने 10 बार दिल्ली में बोला है कि अगर मैं 2025 तक यमुना साफ मत करूं, अगली बार मेरे को वोट मत देना। पर अरविंद, ये आपने 2015 में भी बोला। नहीं बोला था, यमुना के लिए नहीं बोला था, नहीं बोला था, यमुना के लिए नहीं बोला था। पत्रकार महोदया शायद झूठ बोल रही हैं क्योंकि केजरी मियां ने कभी भी नहीं कहा, वैसे झूठ तो ये बोलता नहीं, तो इसने कभी भी नहीं कहा है कि हम यमुना को साफ करेंगे। आप हमें 5 साल दीजिए, 5 साल में यमुना को इतना खूबसूरत बना देंगे कि आप अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यमुना के तट पर जाना शुरू करें, यमुना के तट पर जाना शुरू करें। अरे केजरी मियां, तूने तो हमारा भरोसा तोड़ दिया। मतलब अब यही कह सकते हैं कि तो कल भी टोपीबाज गिरगिट था, आज भी टोपीबाज गिरगिट है और उम्मीद है आगे भी रहेगा। तो आप लोग क्या सोचते हैं भाई? मेरा तो भरोसा इसने तोड़ दिया। कमेंट करके बताओ। ना हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, ना हम एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। अच्छा। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़। शाबाश पप्पू भैया, पहले तुम ही लोग थे जो हिंदुत्व से लड़े, उसके बाद तुमने प्रभु श्री राम से लड़ा, तो इस हाल में पहुंचे हो। अब तुम लोग हिंदुओं की माता शक्ति से लड़ोगे जिसके आगे रक्तबीज और महिषासुर जैसे दानव भी नहीं टिक पाए। इसी लड़ाई के बाद लगता है कि तुम कांग्रेस का अस्तित्व खत्म करके ही मानो। वोट चोर है भाजपा, ये वोट जीतने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। ये सारी अनैतिक हरकतें करते हैं। इन्होंने वोट चोरी चंडीगढ़ में की, ऑपरेशन लोटस करते हैं। अभी जो हेलीकॉप्टर चॉपर यूज हो रहे हैं वो कौन खर्चा उठा रहे? मगर जो कहते थे वैगन आर में चलते हैं, उनके मुख्यमंत्री पंजाब के हैं, उनका काफिला कैप्टन अमरिंदर सिंह से भी बड़ा है, बादल जी से भी बड़ा है। 3 दर्जन से गाड़ियों का लश्करे जर्रार चलता है और वो तो पेट्रोल जनता का फूकता है मेरे भाई। तब से शपथ भरवाया मैं बंगला नहीं लूंगा, बंगला ले लिया। और मैं कहता हूं जाके चेक करिए, 27 अक्टूबर 2013 इनका ट्वीट है अरविंद केजरीवाल जी का कि मैंने सुना है कि शीला दीक्षित जी के घर में 12 एसी लगे हैं, 15 एसी लगे हैं। मैंने सुना है कि बाथरूम में भी एसी लगा है। मेरा कलेजा कांप उठता है कि कौन भरता है इसका बिल, जब दिल्ली की 40% जनता झुग्गी झोपड़ी में रहती है और उसके बाद अपने घर में 1-1 करोड़ के पर्दे। अच्छा चीजें ना फादर, आप गूगल से पंगा नहीं लेने का। वो खड़े खड़े नंगा कर देता है और बजा भी देता है। तुमको अपना बैकग्राउंड देखना चाहिए। तुम चमची किसकी हो? खजरी मियाँ की,
जो अपने बेटे का कसम खा के भी पलट जाता है, तो तुम्हारा हाल त्रिवेदी जी क्या करेंगे? तो इसलिए फादर आप गूगल या विकिपीडिया से नो बकवास। जो गठबंधन कांग्रेस से किया, एक वक्त था जब आपने कांग्रेस पर ही कहा था कि ये पार्टी सही नहीं है, करप्शन के चार्जेस लगाए, फिर उसी कांग्रेस से गठबंधन करने की वजह? आज देश की हालत इस समय समय अलग होता है, हर समय अलग होता है, परिस्थितियां तो सारे चोर अलग एक साथ हो जाएंगे क्या? हालत इस तरह है कि जिस किस्म की केंद्र सरकार है, उस सरकार ने पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। एक तरफ लोग दुखी हैं और दूसरी तरफ जनतंत्र के ऊपर पूरी तरह से प्रहार हो रहा है। इस वक्त सब लोगों को साथ आके, केवल बात कांग्रेस की नहीं, 140 करोड़ लोगों को साथ आके ये केंद्र से सरकार हटाने की। वाह मियाँ जी, वेक अप टू रियलिटी। जनता नहीं परेशान है, परेशान तो तुम लोग हो जिनकी दुकान बंद होने की नौबत आ गई। इसलिए तुम लोग पूरा एक झुंड बनाकर हमला करने का प्रयास कर रहे हो और किसी भी हद तक जा भी सकते हो। पहले हमारे बारे में कहते थे कांग्रेस पार्टी किसानों का कर्जा माफ नहीं कर सकती। 72,000 रुपए कर्जा माफ करके हमने दिखा दिया। क्या करें? 2 मिनट में दिखा दिया, 10 मिनट लगे उसको करने के लिए। 2 मिनट में दिखा दिया, 10 मिनट लगे उसको करने। ये हुई ना बात पप्पू की। हमें लगता है कि पप्पू जी अगले कुछ सालों में किसी देश के प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे, क्योंकि किसानों का इतना सारा माफ कर दिया इन्होंने, वो भी सिर्फ 2 मिनट में। 2 मिनट और इनको सिर्फ लगे 10 मिनट। 2 मिनट में 10 मिनट। पप्पू कहना क्या चाहते थे? समझना पड़ेगा। हमारे को समझ में नहीं आया, आप लोगों को कुछ समझ में आया तो कमेंट करिएगा। तो दोस्तों, पूरे देश की मांग है कि सीए को वापस लिया जाए। हम किसी हालत में अपने बच्चों की नौकरियां, अपने बच्चों के रोजगार दूसरे देश के लोगों को किसी हालत में नहीं देंगे। और अगर बीजेपी नहीं मानती तो इसको वापस नहीं लेती, तो इस चुनाव के अंदर बीजेपी के खिलाफ वोट करके आप अपना गुस्सा जाहिर। अच्छा जहान, तुम नहीं बोलो, तुम अपील भी मत करो, लेकिन जो हिंदुओं का विरोध करते हैं, जो हिंदू प्रताड़ित हैं, जिनको परेशानी है, उनका जो विरोध करते हैं, जो सीए का विरोध करते हैं, वो तो बीजेपी को वोट वैसे भी नहीं देंगे। आपकी सबसे खुशी की बात है कि मोटा भाई ने बोल दिया कि सीएए वापस नहीं होगा किसी भी कीमत पर। तो क्या अगर इंटरनेशनल प्रेस में आने लगे और अगर यहाँ पर सड़कों पर लोग उतर आए तो क्या ये भी वापस ले लिया जाएगा? देखिए, सीए का कानून कभी वापस नहीं जाएगा और भारत की नागरिकता सुनिश्चित करना ये भारत का विषय है, भारत की संप्रभुता का निर्णय है। इसके साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। आपने रोहिंग्यों की बात की, ये तो आप ही के टाइम में आए थे, ये तो 2014 के बाद आए हैं सारे रोहिंग्या। वो रोहिंग्या है और ये तो इंटरनेशनल लॉ है कि सरकार ऐसे लोगों को जो शरणार्थी हैं, वो शरणार्थी हैं, शरणार्थियों को बसाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। तो केंद्र सरकार अपने जो केंद्र सरकार क्या सहूलत दे रही है उनको? पानी उनको नहीं दे रही, बिजली उनको नहीं दे रही, रहने की जगह नहीं दे रही। रहने की जगह देने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। 2008 से वो रह रहे हैं, केंद्र सरकार की है। 2008 से वो रह रहे हैं। यहाँ तो केजरी के चिंटू ने ही एक्सपोज कर दिया। और हाँ मियाँ जी, रोहिंग्यों के बसाने की जिम्मेदारी भारत सरकार की नहीं है, उनको भगाने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है, जिनको तुम 10-10 हजार रुपए देते फिरते हो। कल को अगर मनीष सिसोदिया चोरी करेंगे तो मनीष सिसोदिया केजरीवाल का कुछ नहीं लगता, उसको जेल जाना पड़ेगा। ठीक है, कल को अगर कोई हमारा मंत्री चोरी करेगा, ये मेरे कोई सगे नहीं लगता, इनको जेल जाना पड़ेगा। कल को कोई हमारा विधायक चोरी करेगा, कोई हमारा सगा नहीं लगता, उनको जेल जाना पड़ेगा। और मनीष, कल को अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं भी तुम्हारा सगा नहीं लगता, मेरे को भी जेल जाना पड़ेगा। वैसे भी और सारे पद भी हैं इनके, जिनको आपने सुन रखे होंगे। तो आप लोग चाहें तो कमेंट में इनको अलग अलग पदवी से नवाज सकते हैं। क्रिकेट ने कहाँ कहाँ रंग बदला, किस किस मुद्दे पर झूठ बोला और उस झूठ का क्या नाम हो सकता है, जरूर बताएं, कमेंट करें। ओवरऑल पूरी वीडियो आपको कैसी लगी ये भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मुन्ना भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं। भाई साहब बढ़िया वीडियो थी एक और देखो इसमें यही आपको जानने को मिला है कि पहली बात तो सीए से किसी का इंडिया में जो रह रहे हैं ना, जो इंडिया के नागरिक खुद हैं, उनके लिए कोई वो कुछ नहीं है इसके अंदर झोल। जो आधे लोगों को जिनको फुल फॉर्म नहीं पता, एक वीडियो में देखा था एमबीए की फुल फॉर्म पूछ ली, उसको एमबीए की फुल फॉर्म नहीं पता। मैं बेरोजगार हूँ, मोटरसाइकिल पे घूमता हूँ, 20,000 की नौकरी कर रहा है, एमबीए की फुल फॉर्म नहीं पता और नौकरी मांग रहा है। और हाँ, कह रहा मुझे सिर्फ 20,000 की नौकरी मिली है। मैंने कहा एमबीए फुल फॉर्म नहीं होता, 20,000 की भी दे कौन रहा है नौकरी, ये नहीं पता। कह रहा बहुत 5 लाख रुपए लगे। मैंने कहा 5 लाख रुपए लग गए तो किसी से एमबीए तू फॉर्म भरने गया था तब भी तो चेक करा होगा एमबीए की फुल फॉर्म क्या होती है।
चल ये कुछ तेजस्वी लोग हैं धरती के ऊपर जिनके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, कुछ कह नहीं सकते, मतलब ये कुछ सुनने लायक भी नहीं है ये। और दूसरी बात आती है वहां पर कि एक सीए वाला आया था आज, कलाकार, सीए के फुल फॉर्म नहीं पता, प्रोटेस्ट में बैठ जाएंगे, हैं इसमें हमारा नुकसान। अरे तेरा क्या नुकसान है भाई? एक अरविंद केजरीवाल भाई साहब जो प्रेडिक्ट करा वो सारा होता जा रहा है। ये तो है। सुधांशु त्रिवेदी सर की बात भी बहुत बढ़िया थी वो वाली, कि घर में लगे हुए हैं इतने के पहले कहते सिक्योरिटी नहीं लेंगे, फिर सिक्योरिटी तो चलो जरूरत पड़ जाती है उस वाली पोस्ट पे, लेकिन हर एक तरीके से। और जब घोटाले इतने आए हैं, ईडी लेके गई है और कोर्ट ने जब उनको जो इनके पहले से गिरफ्तार है उनको अभी तक बेल नहीं दी है, तो कुछ ना कुछ सबूत होंगे ना, नहीं तो कोर्ट भी बेल दे देता है। ठीक है, यहाँ पर न्यायालय है उसकी रिस्पेक्ट हमें करनी चाहिए, अगर क्योंकि अगर कुछ होगा तभी वो नॉन बेलेबल, नहीं तो लॉयर जितने भी होते हैं, अगर मान लो इनके जो लॉयर होंगे, ठीक है, तो उनको तो बताएगी ना कोर्ट की इस वजह से हम बेल नहीं दे रहे, ये एविडेंस है इस वजह से, तो वो और अगर उनको लगेगा धांधली है तो बाहर आके मीडिया में कह देंगे जी हम इनके वकील हैं, देखो ऐसे ऐसे हुआ फिर भी नहीं हुआ। डेमोक्रेसी है इतनी तो, लेकिन पता है सच है, लेकिन गुमराह करने वाली साजिश हमेशा रहती है ना, अपील कर दो दोस्तों जाके, वोट ना देकर क्या करना, अपना आक्रोश। अरे भैया ऐसे नहीं होता, आक्रोश करने के लिए भी एक वो होता है कि लॉजिक तो हो, आदमी भी सोचता है लॉजिक। अब क्या तो दिल्ली की जनता के लोग कितने वो हो रहे हैं कि भैया ना, हमें ना चाहिए अब की बार। और यमुना वाला तो दोगलापन आपने उसी में देख लिया था कि जब पहले भी मैनिफेस्टो में कहा था, पहले भी कहा था, फिर बोलते नहीं तब नहीं, यमुना के लिए नहीं कहा था। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।